नमस्कार जी। स्वागत है हमारा अगले ब्लॉक में। हम बेरी से होकर हैं और सीधे यहाँ भादुगड़ बस स्टैंड पर आ गए। वहाँ से हमें बस मिली 7:15 बजे। 7:15 बजे हमने बस लेकर इंतज़ार तो काफ़ी कराया, पर ठीक है हमें बस मिल गई अच्छी तरह से। हम वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलने के बाद हम काफ़ी देर तक बैठे रहे थे और हम बातें भी कर रहे थे, इंतज़ार भी कर रहे थे। ठंडा मौसम था, हवा लग रही थी और वहाँ से चलते चलते हमें रास्ते में भी अच्छे देखो कितने बादल छाए हुए हैं और बारिश का भी मौसम और भी हो रहा था और भी अच्छी हवा चल रही थी। और वहाँ से हम चलते चलते पहुँचे सिमाड़का। हम पहुँचे 9:30 बजे। 9:30 बजे सिमाड़का से होकर न और वहाँ से भी निकल पड़े। और यहाँ भी बारिश काफ़ी हो रही थी, शुक्र देना पानी भरा हुआ था। भाई यात्री भी आने जाने में परेशान हो रहे थे। पुल के नीचे भी काफ़ी पानी भरा हुआ था। मैंने आपको ये दिखाया, देखो ये पानी कितना भरा हुआ है और ये ई रिक्शा भी कैसे फंसी हुई है बीच में। भाई तकलीफ़ तो होती है लेकिन बारिश भी ज़रूरी होनी चाहिए। फिर हम करनाल पहुंच गए। करनाल में देखो जी ये कितनी अच्छी चित्रकारी करी हुई है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा आँखों को हरा रंग बहुत अच्छा लग रहा भारा है। हम बैठे बैठे गेम खेल रहे थे क्योंकि हमें सुबह 7 बजे से 7 घंटे तक वहाँ बैठना पड़ता है। फिर हम पहुँचे पानीपत हम 10 बजे पहुँचे। पानीपत से होती हुई हमारी बस पीपड़ी पहुँचे। पीपड़ी हमें वहाँ उतरे हम 10 बजे, मतलब हम पीपड़ी में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उसने 10 मिनट का टाइम दिया था। भाई 10 मिनट में जो कुछ खाना पीना है तुम खा पी लो। हमें 2 चाय और ये कुछ खाने का ले लिया और हमें कुछ खाया, नाश्ता पानी करे हमने। और फिर काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, हमें अपने पैर भी सीधे किए और हम जाकर वहाँ बस में बैठ गए। और यात्री आए नहीं थे, हम सभी आकर न बैठ गए थे। कुछ यात्री वहाँ पर रुके हुए थे और वहाँ से हम सीधे पहुँचे चंडीगढ़ पहुँच कर न हमें ऑटो लिया। ऑटो में हम बैठे। वहाँ पर 10-15 मिनट का रास्ता था। हम 34 सेक्टर में उतारे थे, हमें 44 सेक्टर में जाना था। रास्ता हमारा थोड़ा सा था लेकिन फिर भी हमने ऑटो ले ली क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, बहुत परेशान। सुबह 7 बजे के बैठे हुए हम 2:35 पर हम वहाँ पहुँचे। हमारा कितना बड़ा रास्ता हो गया ये देखो आप। तो वहाँ पहुँच गया। हम मैप भी खोल रहे थे, अभी अपना मैप खोले हुए चल रहे थे। भाई हमें भी संतुष्टि हो जाए, भाई सही रास्ते पर हमें चल रही। हाँ, और हमें वहाँ 44 सेक्टर में उतार दिया वहीं ऑटो वाले भैया ने और हमें अपना पैसा दिया उनको और हम वहाँ से चल पड़े। यहाँ 44 सेक्टर में मेरी बहन का बेटा रहता है और अकेला रहता है वो, बहुत अच्छा बेटा है वो। हमें बुला लिया था, बोले मौसी जी आप यहीं आना हमारे पास और यहीं रुकना, हम यहीं रहेंगे। मैंने बोला ठीक है बेटा, लेकिन बहुत ऊपर रहता था वो भाई, चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ बहुत काफ़ी मेरी मेहनत लगी। और वहाँ हम पहुँच गए, अंदर चले गए। चलो भाई, फिर हम 2:30 बजे पहुँचे थे। फिर हमने वहाँ आराम करा थोड़ा सा। फिर शाम 6 बजे हम पार्क में घूमने के लिए निकल गए। यह पार्क बहुत अच्छा था, बहुत हरियाली थी इसके अंदर। यह कृष्ण मोहन IAS मोहन सेक्रेटरी UT चंडीगढ़ 2007 में बनवाया था ये। उस टाइम पे कृष्ण मोहन था IAS, उसने बनवाया था। बहुत बढ़िया पार्क बना रखा है, बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण है। देखो ऊपर बारिश का भी मौसम हो रहा है, हम यहाँ घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ घूमते घूमते। कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा वातावरण था। भाई घूमना भी बहुत ज़रूरी है हमारे पैरों के लिए, हमारे शरीर के लिए। फिर हमें थोड़ी एक्सरसाइज करी यहाँ पर हमने बैठ कर ना। फिर हम दूसरे पार्क में चले गए। वहाँ एक छोटा सा पार्क था उसके पास में ही, यहाँ बच्चों को अभी खेलने का बना रखा है। फिर हम घर पर आ गए 8 बजे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।